गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आरजीबीसी का करंट बैंकिंग सेशन का सेकंड बैच अनाउंस हो चुका है। 23 अप्रैल थर्सडे मॉर्निंग 8:30 से सुबह 8:30 बजे, गुरुवार 23 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट है। फर्स्ट बैच 5 मार्च को स्टार्ट हुआ था। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं इस नंबर पे 7851815141। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो अपना फर्स्ट बैच था उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उस बैच में जैसे कोई बच्चे आपकी जानकारी में कोई स्टूडेंट आ रहा है, आपका साथी वगैरह, या फिर किसी और से भी आप पूछ सकते हो कि पहला बैच, या देख सकते हो आप अपने जो इंस्टा वगैरह या यूट्यूब पे भी अपना फर्स्ट बैच पूरी तरह से हाउसफुल हो गया था थोड़े टाइम में। उसमें बिल्कुल भी सीट्स नहीं बची थी, क्योंकि अपने पास जो है वो क्या रहता है, लिमिटेड बैचेस, लिमिटेड सीट्स। लिमिटेड बैचेज इसलिए कि मॉर्निंग के बैचेज हैं वो सिर्फ श्री गंगानगर में चलते हैं, आफ्टरनून इवनिंग के बैचेज हैं वो हनुमानगढ़ में चलते हैं, कि सेम फैकल्टी दोनों जगह रोटेट करती हैं। और सीट्स भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, लिमिटेड है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, पहले स्टार्ट में तो आए ही थे, बाद में बंद करना पड़ा था रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स फुल हो गई थी कि सर हमें इसी बैच में बैठना है। कई बच्चे अभी भी आ रहे हैं, सर हमने पहले तैयारी कर रखी है तो हमें इसी बैच में आप अलाउ कर दीजिए। तो कोई इशू वाली बात नहीं है कि सिलेबस कवर वाली। 23 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट है, तो आप टेंशन मत लो। अगस्त के अराउंड अपना आईपीएस पीओ स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। एसबीआई पीओ थोड़ा सा पहले आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 to 5.5 यानी 5.5 महीने के लगभग का कोर्स होता है, तो पूरे तरीके से सारे एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से कवर करेगा। आपका बढ़िया सिलेबस हो जाएगा, आईपीएस पीओ के एग्जाम तक की भी हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बैच में हम आपको परमिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, मैंने कईयों को तो प्रैक्टिकली दिखाया भी है, जगह है ही नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप है ना अपना रजिस्ट्रेशन इस नंबर पे जरूर करवा लेना, 7851815141 पे। क्योंकि अगर बाद में सीट्स नहीं बचती हैं तो हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज, रिक्वेस्ट है, हमें इस बैच में अलाउ कर दीजिए। तो कैसे अलाउ करें, कहाँ पे बैठाएं, बाहर थोड़ी निकाल देंगे बच्चों को। तो ये जो सीन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि वैसे तो 3 दिन का डेमो है, फ्री रहेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कोई कंपलसरी नहीं है, करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर फुल हो जाता है बैच और सीट्स नहीं बचती है तो हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। इस बैच में आपको प्री प्लस मेंस एक साथ में करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज अगर अपने बात करें तो हर एक टॉपिक को साथ में लेकर चला जाता है। जैसे कि आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, आप लोगों को भी पता होगा, कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, पहले उसका प्री मेंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क, प्री मेंस। ऐसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, प्री फिर मेंस, उसके बाद में उसका ब्लड रिलेशन प्री मेंस होने के बाद फिर डायरेक्शन प्री मेंस। मतलब ऐसे चीजें चलती है। और इंग्लिश विदाउट रूल्स की चलती है, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे यूट्यूब चैनल, इसी पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप थोड़ा सा अपना चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मन बना लेना, डिसाइड कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिव्यू। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रिव्यू है आपको मार्केट से लेना होता है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ये नहीं कि करंट में अभी जिन्होंने स्टार्ट किया 1-1.5 महीना हुआ है, वो रिव्यू नहीं दे पाएंगे। कई दे भी देते हैं 1 महीने बाद, वैसे लगभग पता लग जाता है। लेकिन अभी करंट में ज्वाइन किया उनसे मत ही पूछो, आप उनसे पूछो जो ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा उनको टाइम हो गया। क्योंकि थोड़े 1-1.5 महीने का जो अपने मसाला है ना, सबके पास होता है। लेकिन बाद का कंटेंट जो रियल, खास करके कौन सा कंटेंट, मेंस वाला कंटेंट, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं है, प्री प्री से सिलेक्शन नहीं होता। और मैक्सिमम कोचिंग्स आपको पता है प्री की ही तैयारी करवाती है। अपना सिनेरियो अलग ही है, आपको 10 दिन में प्री मेंस दोनों दिख जाते हैं, क्योंकि अपने टॉपिक वाइज चलते हैं। तो ये वाली चीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप एक बार मार्केट से कोई भी बच्चा है उनसे पूछकर फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना। जिसको थोड़ा टाइम हो गया वो आपको रियल चीज बताएगा कि कहाँ पे क्या चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से भी मत लेना, कोई और बोल रहा है तो उसके हिसाब से भी आप है ना एडमिशन मत लेना। मैं जब अपने पास, हमारे पास इंक्वायरी भी आती है तो उनको भी हम यही बोलते हैं, आप लोगों को भी पता है जो आए हैं हमारे पास, हम उनको यही बोलते हैं कि भाई प्लीज मार्केट में जाकर एक बार जरूर पूछो। हम कंटेंट दिखा देंगे हमारा, लेकिन पूछते हैं कि ये कंटेंट करवाया जाता है कि नहीं करवाया। एक तो दिखाना होता है और एक उसको करवाना भी होता है क्लास में। मेंस का दिखा दिया, दिखाने से कुछ नहीं हो, क्लास में सोल्व करवाना भी होता है। तो आप एक बार मार्केट में जरूर पूछना और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना प्लीज। मतलब फालतू में अपना टाइम वेस्ट कहीं पे मतलब अटक मत जाना इस तरीके से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये 2-3 साल आने वाले टाइम या 1-2 साल जो भी है, इसमें अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। क्योंकि मैं खुद एसबीआई में हूँ, तो
यूनियन से कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ पे वो आते रहते हैं, जैसे ब्लैक बैज लगा के जाते हैं आजकल एम्प्लॉइज वगैरह हमारे एसबीआई में, ठीक है। वो ये स्ट्राइक वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है, उनकी वर्क फोर्स की भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो आने वाले कुछ टाइम में अपनी वैकेंसी अच्छी मिलेगी। पिछली बार अपने को अच्छी वैकेंसी देखने को मिली, तो इस बार भी चांसेस है बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलने के। पैसे की बात नहीं होती, फीस की बात नहीं होती है, मेन पॉइंट है टाइम। कहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना, किसी की बातों में मत आना। एक प्रॉपर वे में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को हैंडल करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा के, थोड़ा एनालिसिस करके, रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। लेकिन मैं ये बता दूं, अपना बैच है वो 23 अप्रैल से है, और आप अगर आना चाहते हो तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद 3 दिन डेमो लगाई और आपको सेट नहीं हुआ, तो ये नहीं है कि आपको फीस जमा करवानी है। पूरी फीस वाला सीन नहीं है। 3 दिन बाद आपकी मर्जी है, 2 दिन 3 दिन जो डेमो है कंप्लीट लगा के देखो, उसके बाद आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। उसमें ये रजिस्ट्रेशन वाला कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि जो बच्चा पहले अप्रोच कर रहा है, पहले प्रायोरिटी उसको मिले, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला केस है, पहले जो आओ पहले पाओ, उस वाला केस है। ताकि कहीं मतलब भीड़ जैसे बड़ी थी इस बार, जैसे 5 मार्च में हुआ था, वैसा अगर कहीं सीन क्रिएट हो जाता, तो जो बच्चा पहले से बेचारा वेट कर रहा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि उसका डेडिकेशन था। बस वही सीन है। तो उसके अकॉर्डिंग आप है ना थोड़ा सा इसको है ना देख लेना। उसके अकॉर्डिंग ये नंबर है आपको मैंने दे दिए, इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। प्री मेंस वगैरह सब साथ में चलेगा। ये अपने सिलेक्शन है इस बार के, आपने देख लिए। करंट बैचेस से भर भर के सिलेक्शन है। जैसे 19 जून बैच थे 3 सिलेक्शन है, यानी सिंगल 19 जून बैच से 3 सिलेक्शन है। करंट रनिंग जो पिछले साल का था, और बैचेस से भी हर बैच से सिलेक्शन है। जितने बैच थे हर बैच से सिलेक्शन है। ये वाला यहाँ पे सीन है। तो मतलब शानदार वाले सिलेक्शन है, वो आप देख सकते हो, मार्केट में पूछ सकते हो। आप जानते भी होंगे इन बच्चों को जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो आ रहा है बच्चा वो किसी के बेस पे ही आ रहा है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप कंप्लीटली देख सकते हो जो अपने सिलेक्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे हो सकता है ये क्लियरली ना आपको दिखाई दे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं 23 अप्रैल को।